अल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी एडवोकेट हो रहा है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लू सिम्टम्स होते हैं उनके लिए भी हम यही बताते हैं ज़्यादातर ये करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या एडवोकेट करें, अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ। जबकि मेरे कोलीग कह रहे थे कि जब से उन्होंने सुना है कि अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उनका हाथ जा रहा है, उनको स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस एक्टिविटी को करते रहेंगे, बट अननोइंगली, क्योंकि आपको कह दिया जाता है कि आप अपने चेहरे को मत छुइए, तो आप ले जाते हैं और उसको आपको इचिंग भी होने लगती है फेस पे। तो मैं कहती हूँ कि जब से कहा है कि मत ले जाइए उतना ही जा रहा है उसमें हाथ। एंड गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, अगर आप 14 दिन तक वो बीमारी पैदा कर सकता है, सिम्टम्स आ सकते हैं। 14 दिन तक नहीं है तो अब उसके अंदर सिम्टम्स आने के चांसेस नहीं है। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस अंदर गया और अगले 14 दिन तक की कभी भी बीमारी वाले सिम्टम्स पैदा कर सकता है। किसी में 2 दिन में, किसी में 5 दिन में, किसी में 7 दिन में, मैक्सिमम इज 14 डेज। इसलिए आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर 14 डेज के लिए स्टे रखा जाता है, ताकि आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट रहेगा, सस्पेक्टेड केस रहेगा, 14 दिन तक उसके अंदर चांसेस हैं कि वो बीमारी पैदा कर सकता है, बीमारी के सिम्टम्स फेस कर सकता है। बीमारी के सिम्टम्स जब उसके अंदर फेस नहीं करता 14 दिन तक, तब अब हमें चांसेस हैं कि अब उसके अंदर बीमारी नहीं होगी। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब वायरस अंदर जाने के से लेकर के नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उसको चाहिए बीमारी के सिम्टम्स पैदा करने के लिए। तो तकरीबन मैक्सिमम इज 14 डेज। अमूमन तौर पे 2 से 7 दिन के अंदर ये बीमारी पैदा कर देता है। इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये हर चीज के लिए होता है इंक्यूबेशन पीरियड। टाइफाइड के बुखार के लिए भी होता है, निमोनिया के लिए भी होता है। आज जरासीम अंदर गया, आज ही बीमारी पैदा नहीं करता है। जब तक बीमारी पैदा करेगा उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सबसे ज्यादा जो सीवियरिटी है वो चाइना के अंदर देखी गई है। सेकेंडरी अटैक रेट्स एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बहुत ज्यादा हाई है। तकरीबन जैसे मैडम ने कहा कि 80% केसेस ठीक हो जाते हैं। जो ठीक नहीं होते तकरीबन 20 से 25% सीवियर हो जाते हैं, जिनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया वायरस सारे आज़ाओं को मुतासिर करता है, तो ये लंग को, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, कहाँ कुछ नहीं, सबको अफेक्ट करता है। और अमूमन तौर पे बच्चों में और बुजुर्गों में ये ज्यादा परेशानी ज्यादा करता है। किसको कहेंगे कोरोना वायरस से मुतासिर, मतलब अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है या नहीं है, किसको कहेंगे? जैसे कल मैंने बताया कि कोरोना वायरस तो नहीं है, तो उनको सबको मैंने कह दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। कोरोना वायरस जब ही फैलेगा जब कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आएंगे। तो हिस्ट्री तो ये तो सबको है, तो मुझको भी है, फीवर भी है, कफ भी है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो खैर अल्लाह का शुक्र नहीं है, खांसी, बलगम और सांस फूलना, ये तो आमतौर पर फैला हुआ है इन दिनों में। तो क्या सबको कोरोना है? नहीं, कतई नहीं, ये हर किसी को कोरोना नहीं होता। तो ये साथ में होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री होनी चाहिए। या तो चाइना, ये मैं चूंकि पुरानी स्लाइड बनाई थी मैंने 15 दिन पहले, कहीं और मुझे मौका मिला था बताने के लिए, तब मैंने कहा था कि चाइना तक फोन अगर आना जरूरी, चाइना से लौटा हुआ हो। अब तो चूंकि सब जगह फैल गया, तो चाइना नहीं, जिन जिन ममालिक में ये फैल चुका है उन ममालिक का आपका सफर हुआ हो। अगर वैसा नहीं है और आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो हद तक मुमकिन है कि आपको कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है। तो इससे डरो ना। कोरोना और किसको हो सकता है? जो कोरोना वाले की खिदमत कर रहे हैं, सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेल जो स्टाफ है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको होने का खतरा है। तो क्या हम में से कौन कौन कोरोना वायरस वालों की खिदमत कर रहे हैं? तो हम में से क्यों कोरोना होगा? जो कोरोना वायरस जिसको ये बीमारी हो, सबसे पहले तो बुखार, नज़ला, जुकाम, गला आना, ये परेशानी के साथ साथ जो मरीज जो मरीज जहां पर है उस जगह से हम लोग होकर आए हों। मसलन मैं किसी को देखने गया चाइना में या किसी भी हॉस्पिटल गया था जहां कोरोना वायरस का मरीज था, या वहां पे बहुत सारे मरीज भर्ती हैं, या आइसोलेशन सेंटर, मैं वहां होकर के आया। फिर वही बात आ गई, नट शेल और मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब तक कोरोना वायरस वाले से कांटेक्ट नहीं होगा तो कोरोना ऐसे नहीं फैलता। ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि कोरोना किसको वायरस किसको फैल सकता है। मैंने सारी स्किप करी क्योंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है। तो बस इतना समझने की कोशिश करें कि कोरोना के पेशेंट के टच में जब हम आएंगे तभी हमको कोरोना होने का खतरा रहेगा। ऐसे फोन पे हर नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार कोरोना नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले बताया, पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है।
सिर में दर्द, गला आना, खांसी और सांस फूलना इसके पहले सिम्टम्स होते हैं। ये फैलता कैसे है? जैसे मैडम ने बताया था, ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलते हैं। एरोप्लेन के अंदर, चूंकि पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी फ्लाइट्स के जरिए से लेकर आया गया पेशेंट्स को बाहर, इंडियंस को, तो उसमें भी कहा गया था कि फ्लाइट्स के अंदर वाले जो होते हैं तकरीबन 1 मीटर के आगे पीछे वालों को भी खदशा है, डर है कि कोरोना फैल जाएगा, तो उनको भी डर है कि ये कोरोना हो सकता है। 14 दिन वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, यहाँ भी लिखा है क्वारंटाइन अमंग कॉन्टेक्ट्स। 14 दिन तक के लिए उनको बांध दिया जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, 14 दिन यहाँ रहेंगे, 14 दिन के बाद रिलीज करा जाता है। कोरोना को रोकना है, मैंने पहले इस पे बता दिया, घर में रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, 1 मीटर की डिस्टेंस का रिकमेंडेशन आ चुका है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, मिनिमाइज मूवमेंट टिल 14 डेज। 14 डेज का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ कि 14 दिन तक क्यों उनको घर में रहना है। जिनको हो गया या जिनको खदशा है उनकी डेली मॉनिटरिंग होती है। हमारे हिंदुस्तान में अभी इस तरह के स्टेप्स नहीं है, लेकिन यूएस यूके में जरूर है कि डेली मॉनिटरिंग उनको करी जाती है। रिपोर्टिंग टू यूएस पब्लिक हॉस्पिटल। वुहान से ये फैला था। वुहान एक जगह का नाम है, एक जिले का नाम है, सिटी का नाम है चाइना में। इसी से कुछ बनाने की कोशिश करी है वुहान को। वॉश हैंड्स, W फॉर वॉश हैंड्स, यूज मास्क प्रॉपरली। नसीम साहब इसका फोटो ले रहे हैं। यूज मास्क प्रॉपरली, ये इसी से बनाया गया है। हैव टेम्परेचर चेक रेगुलरली, बुखार आ रहा है उसको चेक कराते रहें। अवॉइड लार्ज क्राउड, ज्यादा जमा ना हो, क्राउड्स के बीच में दरमियान में ना मौजूद रहें। नेवर टच योर फेस विद अनक्लीन हैंड्स। मैडम ने बताया कि जितना रोका जाए टोका जाए उतना ही हाथ जाता है, ये नेचुरल सी बात है। तो ये इसी से वुहान से बनाया गया कि हाथ मुस्तकिल धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, बुखार नापते रहें और जहाँ पे क्राउड ज्यादा हो वहां ना जाएं ताकि फैलने का खतरा ना रहे, और अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। ये वही रिपीटिशन शुरू हो गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इससे आगे बढ़ेंगे। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड रनिंग वाटर। अगर हाथ पे कुछ दिखता है, कुछ गंदगी दिखती है, तो हाथ साबुन और पानी से धोने हैं। अगर नहीं दिखती है तो जैसे मैडम ने बताया, बस इसमें इतना ही इजाफा मैं करना चाहूंगा, अगर गंदगी दिख रही है, मेरे हाथ पे गंदगी लगी हुई है, जरासीम लगे हुए हैं लेकिन दिख नहीं रही, कुछ गंदगी, कुछ पानी सा, कुछ लिक्विड सा, कुछ भी गंदगी दिखने वाली नहीं लग रही है, तो हमें फिर इसके लिए हाथ धोने की जरूरत नहीं है। हम जो अल्कोहल बेस्ड ड्रग्स होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी, दिख नहीं रही गंदगी, तो आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं है, फिर आप अल्कोहल वाले हैंड टब से भी काम चला सकते हैं। ये WHO की गाइडलाइन है सर, ये मैंने इसको कोड भी करा है कि WHO से लिया गया है। फूड सेफ्टी, जो चीज गर्म हो गई वो खत्म हो गई, उसके जरासीम खत्म हो गए, बहुत हद तक मुमकिन है। अच्छा, वायरस की खासियत ये है कि बैक्टीरिया तो सर्वाइव कर जाता है, ये बात मुझे जब बतानी चाहिए थी। बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है बाहर भी, मसलन अगर इस पे बैक्टीरिया लग गया तो इस पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है कुछ देर तक, जब तक उसका लाइफ स्पैन है। वायरस के साथ एक खासियत यह है, वायरस को कोई शय चाहिए जिसके अंदर वो रह सके। अगर खून के अंदर वायरस है या ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस है, तो ड्रॉपलेट जब तक सूखेगी नहीं जब तक वायरस जिंदा रहेगा। ड्रॉपलेट सूखते ही वायरस मर जाएगा। तो हार्डली 30, 40, 50 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव ये वायरस बाहर करता ही नहीं है, चाहे वो वायरस एड्स का हो चाहे वो कोरोना का हो। अगर नाक से सिनक दिया, उसके अंदर कोरोना है, जब तक वो लिक्विड नाक सी या थूक सा सूखेगा नहीं, जब तक वायरस उसके अंदर जिंदा रहेगा। सूखते ही वायरस खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अल्लाह का करिश्मा है कि वायरस की जिंदगी ज्यादा नहीं हुई। ऐसे ही जब चीज गर्म हो गई तो वायरस तो उसके अंदर से फिर गया। इसलिए अपने जब खाना पकाते रहे तो हम इस बात का खास ध्यान रखें कि हाथ धोते रहें। ये सब वो आमतौर पे है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा कि हम सब लोग करते हैं, पढ़ देता हूँ ताकि हम लोग फिर इस पर ज्यादा ध्यान रखें कि जहाँ पे भी ये फैल चुका है वायरस वगैरह, वहां पे खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। खाना पीना सब कुछ है, क्योंकि खाना जब भी हम खाएंगे तो पका करके गर्म करके खाते हैं, उसमें वायरस का फिर इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। तो अगर कहीं ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे वायरस वगैरह का ये आउटब्रेक हो चुका है, तो वहाँ पे खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज वाले जाके लड्डू और गुलाब जामुन खाते रहे, जो वहां पे जाकर के खाने पीने से परहेज से मतलब वायरस की वजह से कोई परहेज नहीं करना। अगर ट्रेवल कर रहे हैं, मुमकिन अगर हो तो अवॉइड करना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा हमें जाना ही है और वहां पे जाकर अगर हमको कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो फौरन हमें हेल्प ले लेनी चाहिए।